तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है और एक साधारण सी लोरी को एक भयानक डरावने सपने में बदल देती है। ये कहानी हमें साहिल ने भेजी है। ये कोई फन ट्रिप नहीं था। ये ट्रिप असल में अपने दोस्त समाई के लिए प्लान की गई थी। वो पहले बहुत ही खुश मिजाज इंसान था, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो बिल्कुल बदल गया। चुप रहने लगा, लोगों से दूर रहने लगा। तो उसके दोस्तों ने सोचा कि उसे कहीं बाहर ले चलते हैं, शायद माहौल बदलने से वो ठीक हो जाए। और इसी वजह से वो लोग मनाली की तरफ निकल पड़े। होटल पहुंचने के बाद वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक सिंपल सी सलाह दी, शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाना। अब सुनने में ये बस एक नॉर्मल वार्निंग लगती है, लेकिन उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा ये बस लोकल लोगों की कहानियां हैं, लेकिन असल में ये चेतावनी जुड़ी थी रोहतांग पास से, जिसका मतलब ही होता है मौत की घाटी। लोकल लोगों का मानना है कि रात में यहाँ एक ऐसी चीज घूमती है जो लोगों को बहकाती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। रात हो चुकी थी, चारों तरफ घना कोहरा, इतना कि गाड़ी का आगे का हिस्सा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें एक माइलस्टोन दिखता है, लेकिन असली डर उस पत्थर में नहीं था, बल्कि उस चीज में था जो उसके ऊपर बैठी थी। साहिल देखता है एक आदमी सिर्फ धोती पहने हुए, इतनी ठंड में बिल्कुल शांत बैठा हुआ। वो लोग डरते हैं, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। करीब 20 मिनट बाद फिर वही माइलस्टोन, लेकिन इस बार कुछ और अजीब होता है। हर किसी को कुछ अलग दिखता है। साहिल को वही आदमी दिखाई देता है, चिराग को एक छोटी लड़की हाथ में खिलौना लिए हुए, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा दिखाई देता है। एक ही जगह, लेकिन तीन अलग अलग चीजें। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और क्या नहीं। और फिर वो तीसरी बार वही माइलस्टोन देखते हैं। अब साफ हो जाता है वो लोग किसी तरह के लूप में फंस चुके हैं। और इसी दौरान समय, जो अब तक कुछ नहीं देख रहा था, बस एक ही बात बार बार कह रहा था, किसी को हमारी मदद चाहिए। ये लाइन पूरी सिचुएशन को और ज्यादा क्रीपी बना देती है। अरुण गाड़ी तेज करता है, वो बस वहां से निकलना चाहता है। तभी कोहरे के बीच से एक लड़का सामने आता है, करीब 15 साल का, शरीर पर चोट के निशान, कीचड़ से भरा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो भाग नहीं रहा था, वो बस चल रहा था। और फिर भी गाड़ी के बराबर बराबर आ रहा था, जहां बाकी सब डर के मारे चीख रहे थे। वहीं समय को क्या दिखता है, उसे लगता है कोई घायल है जिसे मदद चाहिए। वो गाड़ी का शीशा नीचे करता है उसकी मदद करने के लिए, और जैसे ही वो लड़का गायब होता है, समय पीछे देखकर मुस्कुराता है और उसे हाथ हिलाता है। यहीं पर समझ आ जाता है कुछ बहुत गलत है। किसी तरह वो होटल वापस पहुंचते हैं, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात में साहिल की आंख खुलती है, उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है समय आईने के सामने खड़ा है और एक छोटी बच्चे की लोरी गा रहा है। लेकिन जब वो आईने में देखता है तो उसका रिफ्लेक्शन इंसानी नहीं था। लाल आंखें, गले पर निशान, और एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। जैसे ही बाकी लोग पीछे हटते हैं, समय उनकी तरफ मुड़ता है और एक पतली अजीब आवाज में कुछ कहता है, और फिर अचानक गिर जाता है। बस यही उन्हें समझ आ जाता है, जो भी था वो उनके साथ वापस आ चुका है। आगे चलकर वो एक पंडित के पास जाते हैं, जो बताता है कि समय पर एक बुरी आत्मा का साया है, जिसने उसके दुख और कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। रिचुअल किया जाता है और आखिर में समय के शरीर से वो चीज बाहर निकल जाती है। 1 महीने बाद समय बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन साहिल, उसे हर रात वही लोरी सुनाई देती है, वही डर अब भी उसके साथ है। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। कुछ चीजें हमारे जीवन से चली जाती है, लेकिन उनका डर कभी नहीं जाता।